मैं नमस्कार आदाब, मैं सर्वेश देसाई उफरान आपसे मुखातिब हूँ। आपने चैट जीपीटी को कुछ सवाल ज़रूर पूछे होंगे, जैसे कि संगीत का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है और वो एमसी स्टैन क्यों है या अच्छे दिन कब आएंगे। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि ये चैट जीपीटी के पीछे जो एआई चलता है ये बिजली कितनी खाता है। अब रिपोर्ट्स के मुताबिक ये जो एआई डेटा सेंटर्स अभी बूम हो रहे हैं भारत में भी, वो 2027 तक 2.5 गीगावाट्स तक इलेक्ट्रिसिटी खा सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं, यानी एक छोटे शहर जितनी इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ सर्वर्स के लिए, सिर्फ और सिर्फ सर्वर्स के लिए। अब इसकी वजह से पावर ग्रिड्स पर प्रेशर जो है वो डेफिनेटली बढ़ता जाएगा, क्योंकि ये एआई डेटा सेंटर्स 24/7 फुल स्पीड पर चलते हैं और इनका एक रैक ही जो है 50 से लेके 150 किलोवाट्स तक बिजली खाता है, जिसकी वजह से रीजनल ग्रिड प्रेशर डेफिनेटली बढ़ते जाएगा। अब ग्रिड क्या है कि जैसे एक इंसान की रीढ़ की हड्डी होती है, वैसे इन एआई डेटा सेंटर्स की ग्रिड की हड्डी होती है। ग्रिड एक ऐसा नेटवर्क है जो पावर प्लांट से बिजली लेकर अफर्मेटिवली घरों तक, इंडस्ट्रीज तक, ऑफिसेस तक इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूट करता है। कहाँ कितनी बिजली पहुंचानी है ये तय करता है। और अब इस मैसिव इलेक्ट्रिसिटी डिमांड और इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिसिटी डिमांड की वजह से ये ग्रिड नेटवर्क पर एक प्रेशर आएगा जो ये ग्रिड नेटवर्क डेफिनेटली हैंडल नहीं कर सकता है। अब इसमें प्रॉब्लम, इससे भी बड़ा प्रॉब्लम ये है कि इंडिया जो है वो बहुत ही प्रोएक्टिवली और अग्रेसिवली सोलर और विंड में इन्वेस्ट कर रहा है फॉर एनर्जी नीड्स। लेकिन सोलर रात में काम नहीं कर सकता, विंड अनप्रेडिक्टेबल है, तो बचता तो सिर्फ कोल है। और कोल पे हमारा एआई डेटा सेंटर्स का डिपेंडेंसी बढ़ते जाएगा, एनर्जी नीड्स का डिपेंडेंसी बढ़ते जाएगा। जो हमारे कार्बन न्यूट्रल गोल्स है उनके बीच में इन गोल्स में इस वजह से जो है एक खलल पड़ता जाएगा, क्योंकि एक तरफ हम कार्बन न्यूट्रल होने की बात कर रहे हैं, एक तरफ कोल पर जो है इलेक्ट्रिसिटी के लिए कोल पर हम हमारी डिपेंडेंसी बढ़ा रहे हैं। अब उसमें एक प्रॉब्लम ये भी है कि ये जो डेटा सेंटर्स है ये एग्जैक्टली बताते नहीं है कि इन पे लोड कितना आ रहा है, ये इलेक्ट्रिसिटी कितनी फ्रीक्वेंटली डिमांड कर रहे हैं, कैसी डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि उनकी इंफॉर्मेशन कॉम्पिटिटर्स के सामने एक्सपोज हो जाए। अब इस वजह से प्रॉब्लम ये होता है कि फिर जो ये ग्रिड नेटवर्क जो है वो अच्छे से प्लान नहीं कर पाता है कि फिर कहाँ कितनी बिजली का वितरण करना चाहिए, क्योंकि उसको पूरा अंदाजा ये डेटा सेंटर्स देते ही नहीं है। तो प्लानिंग और फोरकास्टिंग में उस वजह से प्रॉब्लम आता है। और इसमें एक प्रॉब्लम, बिजली की तो बात अभी हो ही रही है और कोयले की भी बात हो रही है, तो इसमें एक और एलिमेंट अभी ऐड हो जाता है और वो है पानी। एक 100 मेगावाट का डेटा सेंटर जो है लगभग आगे जाके ऐसा कहा जा रहा है कि एक दिन में 20 लाख लीटर पानी यूज कर सकता है। तो हमारे हिस्से का पानी भी जो है ज़्यादातर ये एआई डेटा सेंटर्स खाएगा। हमारे हिस्से की बिजली भी जो है वो एआई डेटा सेंटर्स खाएगा। हमारे हिस्से का कोयला भी जो है वो एआई डेटा सेंटर्स यूज़ करेगा। इसकी वजह से जो प्राइवेट नीड्स जो है, प्राइवेट इंटरेस्ट जो है ऑफ टेक इनोवेशंस, इनको ज़्यादा नुमाया किया जाएगा और जो पब्लिक नीड्स है इनको नज़रअंदाज। दुष्यंत कुमार का एक बहुत अच्छा शेर है कि सूख जाती है कई नदियां यहाँ तक आते आते, हमको मालूम है ना पानी कहाँ ठहरा हुआ होगा। एआई जो है वो सिर्फ एक डिजिटल इनोवेशन नहीं है, वो एक डिजिटल रेवोल्यूशन नहीं है, वो एक एनर्जी रेवोल्यूशन भी है। तो जैसा कि जो शेर मैंने कहा था कि हमको मालूम है ना पानी कहाँ ठहरा हुआ होगा, तो अभी पानी कहाँ कहाँ ठहरेगा और कितना ठहरेगा और हम तक कितना पहुंचेगा, ये सवाल अभी उठाने की और इस सवाल पर विचार विमर्श करने की अभी ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया। वंदे मातरम, मादरे वतन जिंदाबाद।